बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले जो पहला एमसीक्यू है हमारे पास वो हमें कह रहा है कि द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6, यानी कि 3 एंड 6 का हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हम जानते हैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2ab अपॉन a प्लस b। तो हमारे पास 2 तो वैसे ही रहेगा। a किसके बराबर है, a बराबर है हमारे पास 3 के, और b किसके बराबर है, b बराबर है 6 के डिवाइड बाय a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 6। जब इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूमरेटर में 36 और डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 9। जब इसको आप कैंसिल करते हो 3 के टेबल से हमेशा याद, आप 9 के टेबल से उसको कैंसिल कर सकते हो। 9 के टेबल से उसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4। 9 मल्टीप्लाई 1 9 और 9 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या होता है 36। तो इस तरह जो सही ऑप्शन है आपके पास वो कितना है, 4 है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 2, वो 1 x माइनस 1 और 3 है। 1 x माइनस 1 और 3 आर इन AP। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो अगर ये AP है तो हम जानते हैं AP में डिफरेंस क्या होता है, सेम। यानी कि जब कभी भी आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो वो बराबर होता है किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो उसको मैं लिख सकता हूँ AP के प्रॉपर्टी के मुताबिक x माइनस 1 यानी कि जब मैं सेकेंड टर्म को माइनस करवाऊंगा फर्स्ट टर्म से तो वो बराबर होगा आपके किसके, 3 माइनस x माइनस 1। अब आप सिम्प्लीफाई कर लो यहाँ पर, तो ये आपके पास होता है x माइनस 2 और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 3 माइनस x और प्लस 1। तो इस तरह आप x को अलग करो। जब x को अलग करोगे तो x, ये माइनस का x जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस x इक्वल टू ये 3 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 4, और जब ये माइनस 2 राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2। इस तरह x प्लस x आपके पास क्या होगा, 2x, और यहां से 4 प्लस 2 आपके पास क्या होगा, 6। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3। तो इस तरह जो आपके पास x है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारे पास है कि इफ a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू a अपॉन बी, देन a b c आर इन AP GP और HP। तो आपको ये बताना है कि ये AP है, GP है या फिर HP है। तो सबसे पहले से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा BA माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या बनेगा आपके पास, AB और माइनस AC। तो बोथ साइड AB है और दोनों पॉजिटिव है, तो इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल होगा, आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस B स्क्वायर इक्वल टू माइनस AC। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और आपके पास क्या बच गया, B स्क्वायर AC। तो हम जानते हैं GP में हमारे पास क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी कि मिडिल टर्म बराबर यहाँ पे किसके, मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये हमारे पास क्या होता है, GP। तो इस तरह इसे हम क्या कहेंगे, ये GP है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a square, b square, c square are three terms of
डैश देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। हम जानते हैं एपी में अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा है कि जो बिटवीन में नंबर है वो बराबर होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के। ये हमने पढ़ा था कि अगर ए बी और अर्थमेटिक मीन कॉमा बी, तो ये बराबर होता है हमारे पास ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो यह हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि बिटवीन में जो नंबर है वो बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के। तो इस तरह हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 के। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोग्रेशन 3, 9, 27, 81 डैश। ये आपसे पूछ रहा है कि ये एपी है, जीपी है या फिर एचपी है। तो एपी जीपी चेक करने के लिए हम जानते हैं एपी के अंदर डिफरेंस सेम होता है, यानी कि हर बाद वाले टर्म को जो आप पहले वाले टर्म से माइनस करोगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ऐसा होता है तो वो एपी है। तो अगर हम 9 माइनस 3 करते हैं तो ये बन जाएगा 3। जब हम 27 माइनस 9 करते हैं तो आपको जानते हो कि ये 3 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम अगर दोनों को डिवाइड करें कि 9 डिवाइड बाई 3 आंसर क्या आता है 3, 27 डिवाइड बाई 9 आंसर क्या आता है जब भी 3। जब 21 को हम 27 से डिवाइड जब 81 को हम 27 से डिवाइड करवाएंगे तब भी आंसर क्या आएगा 3। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेशियो सेम है और जिस सीक्वेंस में रेशियो सेम हो उसे हम कहते हैं जीपी। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो ये आपके पास बनता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए बराबर है 2 के और बी किसके बराबर है हमारा 8 के। तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 16। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास किसके बराबर होता है 4 के। इस तरह प्लस माइनस 4। एमसीक्यू नंबर 7, इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली देन ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी। तो ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हम कहते हैं कि जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच के। तो याद कर ले। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ ए जी बी आर इन जीपी देन जी इज कॉल्ड। अगर ये जीपी है तो फिर हम जानते हैं यहाँ पर जी यहाँ पर क्या कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन। इफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इज अप्रोचेस टू डेफिनेट वैल्यू इट मीन्स द सीरीज इज डाइवर्ज कन्वर्ज बोथ ए एंड बी। तो ये एक डेफिनेशन है आपके पास कि अगर आपका सीरीज जो है अप्रोच करेगा किसको, एक डेफिनेट नंबर को, मतलब कोई रियल नंबर को, तो हम कहते हैं सीरीज जो है कन्वर्ज कर रहा है। और अगर आपका सीरीज अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को, यानी कि उसका आंसर हमारे पास क्या होगा इन्फिनिटी बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं उसके अंदर डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अप्रोचेस टू डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू मीन्स कोई रियल नंबर है, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है कन्वर्जन है, ये कन्वर्ज है। आखिरी सम टू इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, आपको इसका सम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ए किसके बराबर है हमारा 1/5 के। आर हम किस तरह निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से डिवाइड करवाते हैं हम किसको, फर्स्ट टर्म को, यानी कि डिवाइड बाय 1/5। तो सब कैंसिल करें तो 5 × 1 5 और 5 × 3 15। तो इस तरह आपके पास आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपके पास 1/3 के। तो हमारे पास सम ऑफ इन्फिनाइट का मामला होता है a/1 माइनस आर। तो इस तरह a हमारा किसके बराबर है, a बराबर है 1/5 के। और उसके बाद डिवाइड में आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो यह हमारे पास बनेगा 1/5 तो न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा। डिवाइड में जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसको सिंपली अगर आपको चेक करना तो आप यूं लिख सकते हो इसको 1/5
डिवाइड बाय 2/3। तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो इस तरह 3 मल्टीप्लाई 1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो सही आंसर क्या बनता है, 3/10। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।